यह कहानी एक ऐसे एलियन की होती है जो खून का प्यासा होता है और कई ग्रहों पर अपनी खून की प्यास बुझाने के बाद वह घूमते घूमते पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद यह देखता है कि यहाँ के लोग काफ़ी भारी भरकम हैं। इन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा खून होगा और मुझे इनका खून पीने में मज़ा भी आएगा। और एलियन को खून की खुशबू भी काफ़ी अच्छी लगती थी। इस तरीके से वह पृथ्वी पर पहुंच जाता है और पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह एक अदृश्य एलियन होता है। दिखाई न देने के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर पा रहा था। पृथ्वीवासियों में एकदम भयंकर हड़कंप मच गया जब यह पता चलने लगा कि रोज़ एक कोई ना कोई आदमी यहाँ से लापता हो रहा है और जिसका कोई कारण पता भी नहीं चल रहा है। पृथ्वीवासी काफ़ी डरे हुए थे, घर से निकलना बैठना बंद कर दिया, जिस कारण से पृथ्वीवासियों में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। वो रोज़ एक नया शिकार बना रहा था। एलियन रोज़ किसी न किसी को गायब कर रहा था और अपनी प्यास बुझा रहा था। इस प्रकार पृथ्वीवासी काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने अपना निकलना बैठना उठना सब बंद कर दिया था। एलियन एक बार उड़ते हुए हवाई जहाज़ में घुस जाता है और वहाँ भी कई लोगों को गायब कर देता है। कम से कम वहाँ 5 लोगों को गायब कर देता है। एरोप्लेन में भी काफ़ी हड़कंप मच जाता है जब लोग गायब होते हैं। उन 5 लोगों में एक छोटा बच्चा जिसका नाम कृष्णा होता है, 6 साल का होता है, वह एलियन उसे भी उठा ले जाता है, जिसके कारण उसके माता पिता काफ़ी बिलख रहे होते हैं। एलियन उन 5 लोगों को उठाकर एक ऐसे घर में ले जाता है जो काफ़ी भयंकर होता है, देखने में डरावना होता है। जब एलियन उन 5 लोगों को वहाँ उठा ले जाता है और उसके बाद वह उन लोगों के सामने प्रकट होता है और बारी बारी से कुछ दिनों के अंदर उन 4 लोगों की हत्या करके उनका खून पी लेता है। जब नंबर आता है उस बच्चे के, तो जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जैसे ही वह एलियन जिसका नाम खूंसा होता है उसको छूता है, उसको एक झटका लगता है, जिस झटके के कारण वह जाके पीछे गिरता है। उसे अचानक समझ नहीं आता कि इसको छूने से मुझे ऐसा झटका क्यों लगा। कृष्णा को छूते ही उसको जब झटका लगता है, क्योंकि कृष्णा जब 4 साल का था तब उसने हनुमान जी की भक्ति और पूजा स्टार्ट कर दी थी, जिस कारण से उसको हनुमान जी की कृपा रहती थी। फिर वह उठता है और फिर उसको छूने की कोशिश करता है, उसे दोबारा झटका लगता है और वह फिर जाके पीछे गिर जाता है। फिर वह थोड़ा सा डर जाता है और उसे छूने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, पर कृष्णा के अंदर हनुमान जी की कृपा होती है, जिस कारण से कृष्णा और हनुमान जी की छाया भी आ जाती है। फिर कृष्णा उस एलियन से लड़ाई करता है। काफ़ी देर लड़ने के बाद उस एलियन को वो पृथ्वी ग्रह से बाहर फेंक देता है, तो वह एलियन पृथ्वी से बाहर निकल जाता है और वह पुनः वापस नहीं आ पाता। उसके बाद कृष्णा उन 4 लोगों को लेकर और खुद जाके पुनः एरोप्लेन में पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं और उसके बाद वह अपना जो कुछ किया था वो सब भूल जाता है और हनुमान जी की छाया भी उस कृष्णा के शरीर से बाहर चली जाती है। हनुमान जी भी सही सलामत कृष्णा को एरोप्लेन पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार कृष्णा ने पृथ्वीवासियों को उस एलियन से बचाया। अब आगे देखने के लिए कि कृष्णा बड़ा होने पर क्या एलियन वापस आएगा, फिर से पृथ्वीवासियों को परेशान करेगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा।